आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। जबलपुर जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थित पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में इन दिनों महिलाओं के साथ मारपीट एवं घरेलू हिंसा के मामले अधिक पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के प्रधान परामर्शदाता अंशुमान शुक्ला एवं प्रधान आरक्षक राजेश गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनके यहाँ केंद्र में प्रतिदिन काफी महिलाएं ससुराल के द्वारा प्रताड़ना दिए जाने और घरेलू हिंसा के मामले में काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो वहीं परिवार परामर्श केंद्र के प्रभारी अंशुमान शुक्ला एवं राजेश गर्ग के द्वारा दोनों परिवारों के बीच आपसी सामंजस्य एवं तालमेल बैठाकर साथ ही आध्यात्मिक उदाहरण पेश करके दोनों परिवारों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इन प्रयासों से अभी तक ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर बस चुके हैं। पति एवं पत्नी सुख शांति से जीवन यापन कर रहे हैं। जी सर, बताइए परिवार परामर्श किस प्रकार के मामले आ रहे हैं? परिवार परामर्श केंद्र पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत वर्ष 1995 से पारिवारिक विवादों के समाधान का प्रयास कर रहा है। लगभग 52,000 पारिवारिक विवादों के समाधान का अवसर मिला है। यह एक नई पहल हुई है। समाज के लोग भी आगे आ रहे हैं, अधिवक्ता भी आगे आ रहे हैं। मुकदमा, थाना, कोर्ट, कचहरी के अलावा भी सामने बैठ रहे हैं, एक दूसरे को बुला रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि परिवार परामर्श केंद्र में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम के अंतर्गत सुरक्षा परिवार की बन जाए और समाधान हो जाए, क्योंकि बच्चों का भविष्य बड़े खतरे में होता है। ऐसे ही हमारे आज अधिवक्तागण भी आए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी आए हैं और उन्होंने खुद बड़े प्रयास से गोटेगांव की ग्रामीण इंटीरियर इलाके से महिला को बुलाया है। 2 बच्चे भी हैं और उनका समझौता कराया है। अभी तक हमारे यहाँ 2200 मामले आए हैं, परंतु हमने देखी बड़ी सकारात्मक पहल हुई है समाज के द्वारा। पति पत्नी के विवाद को सुलझाने में सब लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अंशुमान शुक्ला, प्रधान परामर्शदाता, कोटम न्यायालय, जबलपुर। जी बताइएगा परिवार परामर्श में किस प्रकार के मामले और किस प्रकार से आप लोग समझाने का प्रयास करते हैं? देखिए, कल तो 3-4 मामलों में समझौता हुआ है और आध्यात्म उसमें सबसे बड़ी भूमिका यह निभाता है कि किस तरीके से व्यक्ति को अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, पत्नी को कैसे रहना चाहिए और पति को कैसे रहना चाहिए। तो पति और पत्नी के बीच में हर व्यक्ति जब से जन्मा है तब से उसके 2 ही बिंदु हैं जीवन में, एक तो स्वार्थ और दूसरा अभिमान। यदि अभिमान शून्य करके चलेगा और अपने स्वार्थों को यथास्थिति में रखेगा, दोनों के साथ सामंजस्य स्थापित करके रखेगा कि भाई ठीक है, आपके ये स्वार्थ हैं, आपकी आकांक्षाएं हम पूरी कर लेते हैं और आपकी ये आकांक्षाएं हम उनको पूरी कर देते हैं, तो दोनों को एक दूसरे के यदि स्वार्थ पूरे होते चलते हैं तो पति पत्नी में कभी रिश्ते बिगड़ते नहीं हैं। जैसे कल जो है एक सिमरन करके और सरीना करके जो है 2 प्रकरण आपस में इसलिए बने क्योंकि उनमें कुछ दिन की दूरी हो गई थी और 4-6 महीने दूर रहने के बाद उन्हें एक दूसरे को ये बात समझ में आई कि नहीं, हमें साथ में रहना चाहिए और एक दूसरे के बिना जीवन का रह पाना अधूरा ही है। विवाह देखिए क्या होता है आजकल, चाहत विवाह जो हो रहे हैं, उन चाहत विवाह में एक समस्या ये है कि परिवार के लोग एक दूसरे को नहीं जान पाते और जब दोनों पति पत्नी के रूप में वो परिणित होते हैं तो चाहत विवाह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक बार विवाद हुआ उनमें तो संबंध विच्छेद की स्थिति बन जाती है। हाँ, यदि परिवार की सहमति से रिश्ते होते हैं, जानकारी होना एक अलग बात है, परंतु परिवार की सहमति से जब रिश्ते होते हैं तो उनके टूटना ज़रा मुश्किल जाता है, क्योंकि दोनों पक्ष के जो रिश्तेदार होते हैं कभी विवाह को तोड़ने के लिए राजी नहीं होते हैं। इस समय प्रमुख क्या कारण समझ में आ रहा है कि पति पत्नी में आपसे टकराव होते जा रहा है? आधुनिकता का जीवन है, आधुनिक तरीके से जीना चाहते हैं अपने जीवन को, परंतु कभी तो मोबाइल के ऊपर से बात चलती है कि नहीं तो मैं तो मोबाइल चलाऊंगी और उनका ये कहना है कि नहीं, मैं मोबाइल इनको नहीं दूंगी, रात दिन मोबाइल में लगी रहती हैं। तो केवल ये समझना आवश्यक है कि मोबाइल जो है एक समुचित व्यवस्था है अपने को किसी से बात करने के लिए या कभी थोड़ा बहुत यूज करने के लिए, ये नहीं कि उसका हमेशा पूर्णतः उपयोग किया जाए। ये बात गलत है और आधुनिकता में रहें ठीक है, परंतु परिवार में जो मर्यादा होती है उसका भी पालन करना अनिवार्य है। अपना राजेश गर्ग। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।